जब आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह लोगों को सपना दिखाना है तो आप यही कह दीजिए कि जितने लोग आरजेडी को वोट देंगे उन सबको हम नौकरी दे देंगे। लालू प्रसाद यादव जी तो कभी भी कांग्रेस के प्रति ट्रांसपेरेंट और जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट रहे नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से अब सीएम पद के लिए कई दावेदार सामने आ गए हैं, क्या नीतीश कुमार की टक्कर में कोई दूसरा इस वक्त है चुनावी मैदान में? बात करने के लिए हमारे साथ में जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी जी हैं। अशोक चौधरी जी, क्योंकि अभी तक ये बात समझ में आ रही थी कि नीतीश कुमार वर्सेस तेजस्वी यादव होंगे महागठबंधन की तरफ से, लेकिन कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा मैदान में आ गए हैं। तो क्या लग रहा है, क्या नीतीश कुमार के मुकाबले में कोई दिख रहा है मैदान में? देखिए, एक बात आपको स्पष्ट करते हैं कि एक तो जो लोगों की भावना है वो नीतीश जी के पक्ष में है कि नीतीश जी का यूएसपी यही है कि नीतीश जी जो बात कहते हैं उस बात को नीतीश जी ज़मीन पर उतारने का काम करते हैं। इसीलिए लोगों पर भरोसा भी है और लोगों को उनके ऊपर उम्मीद भी है। बाकी जो देश के लोग हैं या प्रदेश के जो नेता हैं वो लोग तो 2025 की राजनीति कर रहे हैं। कैसे हम 2025 को ठीक करें उसकी राजनीति कर रहे हैं। 2020 की राजनीति तो कोई कर ही नहीं रहा है। चाहे वो तेजस्वी यादव जी हों तो अभी तो उन्होंने जीतन राम मांझी को पहले अलग किया, फिर उपेंद्र कुशवाहा अलग किए। अब पता नहीं वीआईपी का क्या करेंगे। कांग्रेस के साथ उनका है, वो तो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम चुनाव लड़ें और मेरे उम्मीदवार रहें, मेरा झंडा रहे, मेरा सिंबल रहे। और लालू प्रसाद यादव जी तो कभी भी कांग्रेस के प्रति ट्रांसपेरेंट और जिसको बोलते हैं ऑनेस्ट रहे नहीं। वो तो कांग्रेस के प्रति हमेशा से उनकी जो सोच है वो अच्छी नहीं है और इसीलिए कभी भी कांग्रेस यहाँ पर उनके अलायंस में डबल डिजिट क्रॉस नहीं किया। ये तो 2015 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ और नीतीश कुमार जी ने 41 सीटें की व्यवस्था की कांग्रेस के लिए सम्मानजनक। नहीं तो अगर लालू प्रसाद यादव के को निर्णय करना रहता तो 10, 15, 20 सीट पर लपटा देते। लेकिन सर वो तो ये कह रहे हैं कि मतलब उनको ज़्यादा सीटें आई, नीतीश कुमार का मैजिक नहीं था 2015 में। वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके जो आरजेडी है वो यही बात कन्वे करने की कोशिश करे कि नीतीश कुमार के नाम पर कोई मैजिक हुआ नहीं बिहार में। क्या कितना हास्यास्पद है। नीतीश जी से लड़ते हैं तो 24 सीट पर आ जाते हैं और नीतीश जी के साथ लड़े तो आपका सीट बढ़ गया तो नीतीश जी को आप ही बढ़ा दिए। वाह रे वाह, ये तो कोई पॉलिटिकल सेंस का बात होना है ना कि आप नीतीश जी के ने आपको 24 सीटों पे समेट दिया। अब आप जब नीतीश जी के साथ लड़े तो आप 80 सीट आ गए आपको। अब आप कह रहे हैं कि हम ही नीतीश जी को 70 सीट करवा दिए। इसको लॉजिक है। लेकिन वो मुद्दे तो बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना सर। वो तो मुद्दा तो हर राजनीतिक दल बनाता है। मुद्दा में दम कितना है वो ना बात है। मुद्दा में दम कितना है, लोग कितना उनको सीरियसली लेता है, ये ना बात है। बोलना तो हर आदमी हर कोई बोलता है। यहाँ से इनकम टैक्स से चले जाइए आर ब्लॉक, 100 आदमी मिल जाएगा कि हम प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। दम कितना है ये ना बात है। बोलने से क्या होगा? दम नहीं है, मतलब दम में नहीं है। कौन सीरियस लेता है तेजस्वी यादव को? भाई जो व्यक्ति पहली कैबिनेट में कहता है हम 10 लाख नौकरी बनाए की घोषणा कर रहा है उसको कितना जनता सीरियस लेगा? उनको यही नहीं पता है कि बजट कहाँ से होता है, प्रावधान कितना होता है, 10 लाख की सैलरी कितनी होगी, देश का रेवेन्यू कितना है, स्टेट का रेवेन्यू कितना है, कहाँ से हम सैलरी देंगे। तो लोग कैसे लेगा उनको सीरियसली? लेकिन वो उन्होंने मतलब कई ट्वीट्स किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, उसमें कह रहे हैं कि सरकार दो नौकरी लो। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये बिहार के अंदर की चीज़ें हैं जो नीतीश कुमार नहीं कर पाए, वो हम करके दिखा देंगे। अब तो यही कहना था, इतना इनको कहना चाहिए था जितना लोग आरजेडी को वोट कर देगा हम सबको नौकरी दे देंगे, ज़्यादा वोट मिल जाएगा। 10 लाख का है। जब आपको मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह लोगों को सपना दिखाना है तो आप यही कह दीजिए कि जितने लोग आरजेडी को वोट देंगे उन सबको हम नौकरी दे देंगे। ये बोलिए सर। एक सवाल, क्योंकि एनडीए को लेकर के आपको एक बड़ी जिम्मेवारी मिली है और आज भूपेंद्र यादव का दिल्ली में भी बयान आया है कि हम लोग एकजुट हैं, 2-3 दिनों के अंदर में सब कुछ तय हो जाएगा। लग रहा है कि जो कोई भी जो कन्फ्यूज़न था, मतलब जो दल हैं खास करके लोजपा के साथ में, वो सारी कन्फ्यूजन वक्त रहते दूर कर ली जाएंगी और एकजुटता के साथ जैसे कि लोकसभा में आप सब लड़े उसके पहले जिस तरीके से चीज़ें थी वैसे ही हो जाएंगी। देखिए, ऐसा है कि हम बार बार कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से इंटैक्ट हैं। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। नीतीश जी का चेहरा राजनीतिक शुचिता का चेहरा है, ईमानदारी का चेहरा है। नीतीश जी का चेहरा इस प्रदेश में लोगों के कमिटमेंट का चेहरा है, लोगों की उम्मीद का चेहरा है
और पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट है और हम 200 से ज़्यादा सीटें इस बार जीतेंगे। ऐलान कब तक हो जाएगा चीज़ों का? जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द हो जाएगा, ऐलान भी बहुत जल्द हो जाएगा। तो तमाम जो चीज़ें हैं उस पर ऐलान भी जल्द होगा। साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव नॉन सीरियस नेता हैं, उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। इस बार बिहार में सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं और जनता ने नीतीश कुमार को वापस लाने का मन बना लिया। सहयोगी आकाश के साथ रोहित कुमार, न्यूज़ 4 नेशन, पटना।